वॉज बार्सिलोना रॉब्ड इन दिस मैच या फिर बार्सिलोना बहुत बुरा खेली? इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आज मेजरली हम डिस्कशन करेंगे। बार्सिलोना मैच हार गई। 6 पॉइंट्स की लीड है, लेकिन रियल मैड्रिड का गेम इन हैंड है। अगर रियल मैड्रिड जीत जाती है तो 3 पॉइंट्स रियल मैड्रिड आर एब्सोल्युटली इन। और मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि ठीक है, बार्सिलोना अल क्लासिको जीत गई, सब चीजें हो गई, लेकिन अभी सीजन बहुत लंबा है और अप एंड डाउन चलता रहेगा। बार्सिलोना का भी चलता रहेगा, रियल मैड्रिड का भी चलता रहेगा। अभी तो 30% भी सीजन नहीं हुआ। परफॉर्मेंस के ऊपर हम ऑब्वियसली बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले रॉबरी हुई है या नहीं हुई है। देखिए, बार्सिलोना अच्छा नहीं खेली, डिटेल में बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन भाई दिस इज एब्सोल्युटली डे लाइट रॉबरी भाई। मतलब यार, लालीगा टेक्नोलॉजी वाइज, या तो लालीगा के रेफरीज दे आर एब्सोल्युटली डम, ठीक है। उनको टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है। दे हैव एब्सोल्युटली नो आई, ठीक है। आंखें उनकी बंद हैं, वो अंधे हैं, वो बहरे, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है। या तो ये है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। अब मैं कॉन्स्पिरेसी के ऊपर नहीं जाना चाहता। जैसे हांसी फ्लिक ने कहा कि भाई इट वाज अ बैड डे, मिस्टेक हो जाती है, बट इट वाज अ बिग मिस्टेक और ये चीजें सोचनी चाहिए। मैं भी यही सेम बात ही कहूंगा, ठीक है। हमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा चीज, मैं पिछले सीजन भी पूरा कहता रहा हूं कि हमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर सोचना है। ये चीजें छोटी मोटी होती रहेंगी, तो कॉन्स्पिरेसी साइड को हम एक साइड पे रखते हैं। मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसके ऊपर फायदा नहीं है कोई बात करके। वो रियल मैड्रिड के लिए के अगेंस्ट होता है थोड़ा बहुत, तो वो शुरू हो जाते हैं नेग्रेरा। और अगर बार्सिलोना के अगेंस्ट होता है तो बार्सा फैन शुरू हो जाते हैं। तो मैं उसके ऊपर जाना ही नहीं चाहता। मैं रहना चाहता हूं कि भाई इस मैच के अंदर देखिए, फेजेस होते हैं गेम में। बार्सिलोना हमेशा हाई हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क फुटबॉल खेलती है। और शुरू के 20 मिनट बार्सा ने बहुत अच्छा खेला, अच्छा खासा अटैक करी थी। उसके उस सिचुएशन में अगर ये गोल निकल आता तो मैच बिल्कुल, अगर बार्सिलोना शुरू के 20 मिनट से ही देवर अगर बहुत बुरा खेल रहे होते ना, और तब बारसा का गोल अगेंस्ट रन ऑफ प्ले, और बाद में बारसा की परफॉर्मेंस सेम ही रहती और ये रूल आउट हो जाता, तो मैं मतलब मुझे शायद उतना दुख ना होता। लेकिन बार्सिलोना 15-20 मिनट तक अच्छा खेल रही थी, वो गोल मिल जाता। लेकिन जब गोल उस पॉइंट पे मिलता ना, तो रियाल सोसिएडाड ओपन अप होती, और ज्यादा ओपन अप होती। आई नो उन्होंने अटैक किया था, लेकिन ज्यादातर उन्होंने काउंटर्स के ऊपर अटैक किया है। लेकिन रियाल सोसिएडाड और ज्यादा ओपन होती, और ये बारसा को रिक्वायर्ड है। ये बारसा चाहती है। बारसा जब गोल स्कोर करती है तो उसके ऊपर थ्राइव करती है वो, ठीक है। एंड दे गो फॉर मोर, क्योंकि स्पेसेस ओपन अप होती हैं। इसलिए उस पॉइंट के ऊपर ये गोल बहुत बहुत क्रूशियल था। और आई एम वेरी श्योर, देखिए फुटबॉल में कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं 80-90% श्योर हूं, अगर वो गोल हो जाता उस पॉइंट के ऊपर तो बारसा ये गेम डिफरेंट तरीके से चलता, ठीक है। यार मैं हैरान हूं रेफरीज के ऊपर कि इतना, मतलब भाई तो कॉमन सेंस यूज करो। क्या इतना बड़ा पैर हो सकता है किसी फुटबॉलर का? अबे भाई, टाइम पहले मैंने कभी देखा है एक एक 1.5 मिनट लिया जाता है कि भाई थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, मेक श्योर करें। तो भाई इतना बड़ा ब्लंडर, भाई आप टेक्नोलॉजी यूज करना बंद कर दो। कभी गोल लाइन के ऊपर रो रही हैं, कभी वार के ऊपर रो रही हैं। भाई वार इज देयर, ठीक है, उसका काम है, और वो सही काम करता है वार। मैं बिल्कुल वार के फेवर के अंदर हूं, वीआर के अंदर मैं बिल्कुल उसके फेवर के अंदर हूं। लेकिन भाई आप उसको इस तरह के ब्लंडर तो नहीं ना कर सकते। क्लियर एंड ऑब्वियस ब्लंडर्स आप वीआर में नहीं कर सकते भाई। यार मुझे एक बात भी समझ नहीं लगती कि ऑफ साइड होती है, ठीक है, लाइंसमैन को पता लग गया ऑफ साइड आई है, वो गेम को चलने देता है, पूरा गेम प्ले हो जाता है, गोल हो जाता है, सेलिब्रेशन हो जाती है, उसके बाद गोल वापस लिया जाता है। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ लगती। अब मुझे नहीं पता कि कितनी देर में उनको पता लगा था, लेकिन कुछ मिनट्स बाद ही, कुछ 1 मिनट बाद ही ये क्लेरिफिकेशन सोशल मीडिया पे चल गई थी। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी पता चल गया होगा। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ लगती कि भाई अगर इतना क्लियर एंड ऑब्वियस एरर हुआ है तो 1 मिनट गेम चल भी गई है तो रोक लो भाई। ऑफ साइड जब गोल पड़ता है, सेलिब्रेशन हो जाती है। एम्बापे का याद है ना, वो अभी तक बंदा सेलिब्रेट कर रहा है एल क्लासिको का गोल। 3 सेलिब्रेशन की उसने, और उसके बाद आपने कहा कि ये गोल नहीं है। वो तो बदतमीजी आप कर लेते हैं, लेकिन जब आपको क्या नाम है 1 मिनट बाद ये वाला डिसीजन ओवरटर्न करना है, नहीं नहीं गेम प्ले आगे चला गया, अभी हम पीछे आएंगे। हर टीम के लिए होना चाहिए, मैं सर बारसा के लिए नहीं कह रहा। भाई खत्म होगी ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर जाना ही नहीं पड़ेगा। जब आप 1 मिनट के बाद पुल बैक कर लेंगे तो करें भाई, क्यों नहीं कर रहे आप पुल बैक?
यार दिस इज क्रेजी कि इस लेवल के ऊपर इतनी टेक्नोलॉजी के साथ अंधे लोग बैठे हुए हैं। इतना ऑब्वियस है यार, जिस बंदे ने वो पिक्चर दोबारा देखी है ना, पहली दफा में देखी है, उसको पता लग गया कि ये इसका पाँव नहीं है। और इनको पता नहीं चल रहा है, इनको पता ही नहीं चल रहा। एक थिंग, आई थिंक 1 मिनट तक तो फिर भी उन्होंने चेक किया होगा। इनको 1 मिनट तक किसी बंदे को, कितने लोग बैठे होते हैं वीआर रूम में, किसी बंदे को पता नहीं चला कि भाई ये ऑफसाइड नहीं है। यार दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, शेमफुल। और लालीगा इज पथेटिक। टेबास बकवास करने के बजाय अगर लालीगा को थोड़ी सी बेहतर कर लेना, गोल लाइन टेक्नोलॉजी ले आए, वीएआर ऑफिशियल्स को बेहतर करें, तो बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं लालीगा में। तो बकवास करनी आप बंद करें, आप लालीगा के ऊपर काम करें, ठीक है। तो खैर भाई, ये तो होगी, हमने वीआर के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली जो कि पथेटिक था बारसा की। देखें बारसा का हुआ क्या, लमीन यमाल। भाई लमीन यमाल, देखें मैं आपको बहुत अरसे से, मैं इसलिए लेफ्ट विंगर, प्रॉपर लेफ्ट विंगर, जो कि प्रॉपर लेफ्ट विंगर हो, जो विड्थ प्रोवाइड करता हो, इसलिए मैं अभी भी उसके उसके हक में इसलिए हूं क्योंकि लमीन यमाल वो एग्जैक्ट चीज प्रोवाइड करते हैं राइट के ऊपर। अब लमीन यमाल राइट साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई डायरेक्ट ऑप्शन है ही नहीं पूरी टीम के अंदर। इसलिए मैं आपको कहता था कि अगर लमीन यमाल दोनों खेलें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो पिच को वाइड करे, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे, ठीक है। उससे क्या होता है, वो दो प्लेयर, अगर लमीन यमाल जैसा प्लेयर हो, अगर एक डिसेंट प्लेयर हो, कम से कम एक प्लेयर को लेके जाता है। लमीन यमाल जैसा प्लेयर हो, वो कम से कम 2-3 प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है। स्पेसेस खुलती हैं, रफीनिया, डेनी ओल्मो, पेड्री खेल रहे हो, फरमीन खेल रहे हो, लेवेंडोस्की खेल रहे हो, उनको स्पेसेस मिलती हैं, वो फाड़ फूट देते हैं, ठीक है। उनको उनको वो स्पेसेस ढूंढ रहे होते हैं, वो लमीन यमाल बनाते हैं। तो लमीन यमाल नहीं थे, होपफुली वो इंटरनेशनल टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए ना खेलें। दैट वाज द मेन इशू, ठीक है। और डिपेंडेंसी आपको दिख गई है, वो बंदा क्या करता है पिच के ऊपर, वो विड्थ प्रोवाइड करता है, और फिर ऑब्वियसली वो गोल भी स्कोर कर रहा है, वो असिस्ट भी कर रहा है, बट मेन पॉइंट इज विड्थ एंड जो स्पेसेस बननी है बाकी प्लेयर्स के लिए। अब दूसरा मुझे ऐसा लगता है, जो मैं ब्लंडर तो नहीं कहूंगा, मेरे हिसाब से गलती, भाई अगर लमीन यमाल नहीं है तो प्ले रफीनी ऑन द राइट हैंड साइड। अब फरमीन को हमने लेफ्ट साइड पे खेलते देखा, हाफ स्पेसेस में वो खेल लेते हैं, लेकिन फरमीन लेफ्ट हाफ स्पेसेस में या राइट हाफ स्पेसेस के अच्छे प्लेयर हैं। रफीनिया आई नो हाफ स्पेसेस के अच्छे प्लेयर है, लेकिन वो राइट साइड पे खेलते रहे हैं अपने करियर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे गलती हुई है कि भाई अगर लमीन नहीं है तो रफीनिया उनकी जगह पे जाएं, आप लेफ्ट साइड के ऊपर फरमीन को लेके आए, ठीक है। मेरे हिसाब से इस गेम में डेनी ओल्मो की बहुत पहली गलती यह थी कि लमीन और फरमीन को लेफ्ट हाफ स्पेस में होना चाहिए था और रफीनिया को राइट विंग के ऊपर होना चाहिए था, ये पहली गलती थी। दूसरी गलती यह थी कि भाई फ्रैंकी इज इंजर्ड अगेन, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी हैव टू थिंक अबाउट फ्रैंकी इंजरी, मैं इंजरी की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद डेनी ओल्मो को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं करना चाह रहे उनकी इंजरी को लेके, वरना भाई आपकी पेड्री, कसाडो और डेनी ओल्मो होनी चाहिए। डेनी ओल्मो नंबर 10 रोल में बेस्ट है। पेड्री कसाडो से हायर अप द पिच, जहां पे उनको वो स्पेस मिले, ठीक है, बहुत ज्यादा हायर अप द पिच भी ना हो, थोड़ी सी स्पेस उनको मिले, ठीक है, वो उस टाइप के प्लेयर हैं। तो कसाडो, पेड्री और डेनी ओल्मो, ये आपकी होनी चाहिए मिडफील्ड। अगर आपने किसी प्लेयर को रेस्ट नहीं देना, मुझे ऐसा लगता है डेनी ओल्मो को रेस्ट दिया गया था, बाकी बैकलाइन तो आपकी वही थी। अब इशू क्या था, इशू ये था कि वो वहां पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। रियाज सुसट बहुत अच्छा खेली, कुबो क्या प्लेयर है भाई, बहुत ज्यादा थ्रेटिंग लग रही थी, डिसिप्लिन की कमी थी। मेजर इश्यूज क्या थे, मेजर इश्यूज ये थे कि कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेला। मैं मजाक नहीं कर रहा, कुंडे भी नहीं अच्छा खेला, कुबार्सी ने बॉल गिव अवे की, नीगो मार्टिनेस ने 2-3 ओकेजन्स पे बॉल गिव अवे की, बाल्डे, इतना मुझे गुस्सा चढ़ा कि जब एक दफा उसको बॉल नहीं दी गई, और रफीनिया वाज एब्सोल्युटली फ्यूरियस विद हिम कि भाई बॉल नहीं आई तो दफा हो, पीछे जाके डिफेंडिंग करो। आई एम 100% श्योर हांसी फ्लिक ने उसको बताया होगा कि भाई वापस भागो, नहीं दी बॉल पेड्री ने तो क्या हो गया भाई, भागो वापस। फिर रफीनिया गए और फिर बॉल रिकवर हुई। तो भाई रियाज के पास बहुत ज्यादा चांसेस थे, बारसा को तो भाई एक शॉट नहीं थी टारगेट के ऊपर, तो रियाज डिजर्व करती थी ओवरऑल। लेकिन वो पॉइंट क्रूशियल था जिसपे बारसा का गोल डिसअलाउड हुआ था, वो क्रूशियल पॉइंट था, वहां से चीजें चेंज हो सकती थी। लेकिन उसके बाद बारसा ने सही से रिएक्ट नहीं किया। रफीनिया अच्छा नहीं खेल रहे थे, बॉल गिव अवे कर रहे थे, लेवेंडोस्की बॉल गिव अवे कर रहे थे, फरमीन कर रहे थे, मतलब इवन फ्रैंकी, पेड्री जो के कसाडो बॉल पे अच्छे हैं, वो भी बॉल गिव अवे कर रहे थे। तो ओवरऑल बारसा रिकवर नहीं कर पाई, ऑफसाइड लाइन वैसी नहीं मेंटेन कर पाई, वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाई जो कि नॉर्मली आपको दिखता है। तो बारसा, जैसे मैं हांसी फ्लिक से 100% एग्री करता हूं कि गलत हो गया डिसीजन, ठीक है, लेकिन कुछ मैचेस के अंदर आपने इतने इतने इतने, ये तो गलत हो गया ना ऑब्वियस वाला,
छोटे छोटे मार्जिन से हैरी केन का गोल, किलियन एम्बापे का गोल, छोटे छोटे मार्जिन से, इवन जो पिछला मैच था रेड स्टार के अगेंस्ट, वहां पे भी छोटे मार्जिन से गोल। अगर वो गोल हो जाते तो आपने रिएक्ट तो करना है ना। पहला अगर किसी ने गोल कर लिया, किसी ने 2 गोल भी कर दिए, तो आपने रिएक्ट करना है। वो सीखनी है बार्सिलोना को कि कैसे गेम में कमबैक करना है, ठीक है। तो बारसा को अपने आप पे फोकस करना है, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना है। बट दिस इज भाई रॉबरी, दिस इज एब्सोल्यूट रॉबरी। इस तरह की मिस्टेक्स जस्टिफाइड नहीं है फुटबॉल के अंदर, चाहे वो ला लीगा हो, प्रीमियर लीग हो, चाहे वो घर की लीग हो भाई। अगर टेक्नोलॉजी है फिर भी आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं। इतनी ऑब्वियस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, हम हैंडबॉल के ऊपर अक्सर डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहुत चीजों पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, फाउल के ऊपर। लेकिन ये एरर, इस एरर्स को निकालने के लिए आई थी वीएआर, वो तो ना करो ना भाई। तो भाई बारसा को रिकवर करना है, और बारसा को भाई इसको सिस्टम से बाहर निकालना है। और गेम्स ऐसी आएंगी, ऊपर नीचे होगा, बारसा फैंस को सपोर्ट रखनी है। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बारसा।